वेलकम बैक टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी 6 सेमेस्टर के 4th 5th 6th यूनिट। इसके जो फर्स्ट 3 क्रेडिट्स है, फर्स्ट 3 यूनिट्स है, उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं कोशिश करूंगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप फर्स्ट 3 के जो चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है यूनिट 4 है, इसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ जियो फिजिकल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, लैंड स्लाइडर्स, साइनोमी। मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ रहा हूँ, आप आराम से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप जियो फिजिकल डिजास्टर्स के बारे में जो है इंट्रोडक्शन है ये आप खुद समझ सकते हो अपनी लैंग्वेज में, फिर बाद में एग्ज़ाम में आप खुद लिख सकते हो ये। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप देखेंगे अर्थक्वेक एज ए डिज़ास्टर, तो यहाँ पे आपको ये भी समझाया जाएगा कि अर्थक्वेक होता क्या है, तो आप आराम से समझ सकते हो फॉर ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। यहाँ पे अबाउट गुजरात अर्थक्वेक, तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि गुजरात अर्थक्वेक में हुआ क्या है, इसमें कि यह कहाँ पे हुआ है, किस तरह हुआ है, इसमें जो डिस्ट्रक्शन हुई है ये आपको पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आप ये आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आया है नेक्स्ट अर्थक्वेक के बारे में, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे लैंड स्लाइड्स एज डिजास्टर, व्हाट इज लैंड स्लाइड्स एज डिजास्टर, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फॉर एज एक्सपर्ट्स, जिस तरह मैंने ये बात की बाकी जो टीचर्स है। फिर यहाँ पे साइनोमी एज ए डिजास्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइनोमी होता क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, या व्हाट काजेज साइनोमी ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज साइनोमी, व्हाट काजेज साइनोमी, ये आपको पता होनी ही चाहिए। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, आराम से समझ सकते हो अपनी लैंग्वेज में। फिर यहाँ पे आए हैं क्रेडिट 5 यानी चैप्टर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, साइक्लोनस, क्लाउड ब्रस्ट्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। यहाँ पे आपको ये इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन पढ़नी है, थोड़ी सी समझना है, फिर बाद में आपको एग्जाम में इससे आसानी हो सकती है। साइक्लोन एज ए डिजास्टर, व्हाट इज साइक्लोन एज ए डिजास्टर, ये आपको पता होनी चाहिए। टीसी ट्रॉपिकल आल्सो नोन एज ए साइक्लोन, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इतना ही एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स उसको भी मिल जाएंगे। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को पास करो, इसी तरह से पढ़ो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो किसी क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे आता है फ्लड क्या होता है एज ए डिजास्टर, फ्लड्स आर अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड कॉस्टली नेचुरल डिजास्टर्स। फ्लड पे आपको पता होगा, ये नेचुरल डिजास्टर में आपको आता है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आएगा, व्हाट इज़ फ्लड या व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो आपको पता होनी चाहिए कि फ्लैश फ्लड्स, रिवर फ्लड्स, कोस्ट फ्लड्स, अर्बन फ्लड। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये पता होनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में। फिर बाद में आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको ड्रॉट पढ़ना है, ड्रॉट क्या होता है, तो ये भी आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छी तरह से। इट इज़ ए वेरी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है, ये आपको पता ही होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपने दर्जनों बार पढ़ा होगा। व्हाट इज़ क्लाउड ब्रस्ट, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सडन डाउनपोर और ए लिमिटेड एरिया ऑफ द इंटायर क्लाउड्स वाई टू रेन डाउन इन द मैटर ऑफ मिनट्स। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको पता होनी ही चाहिए। थोड़ा सा समझो अपनी लैंग्वेज में, फिर एग्जाम में बाद में आप खुद लिखना। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हाउ डज इट हैपन, ये कैसा होता है। क्लाउड बर्स्ट इज एक्चुअली अ सिचुएशन व्हेन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स गेट वेरी हाई ड्यू टू द रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ रहा हूँ, आप आराम से पढ़ो, वीडियो को पास करो, स्क्रीनशॉट भी लो या कुछ भी लो, तो आराम से पढ़ो। फिर यहाँ पे आता है जियोग्राफी का लास्ट यूनिट, क्रेडिट 6, जो जेनरिक एंड इलेक्टिव जियोग्राफी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिर स्टडी मटेरियल ही नहीं होता है। इसमें आता है मैन मेड डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मैन मेड डिजास्टर होता क्या है। मैन मेड डिजास्टर के बारे में आपने सुना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे कि मैन मेड डिजास्टर होता क्या है। तो यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हो, खुद समझ सकते हो, अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। फिर यहाँ पे आता है व्हाट इज़ न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर क्या होता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट काजेज न्यूक्लियर डिजास्टर, 13 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। फिर यहाँ पे आता है इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, इफेक्ट्स आईसाइट, लैंड डिग्रेडेशन, द इकोलॉजिकल सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब्ड। फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि सेफ्टी टिप्स क्या है, सिटी इन योर सेफ एरिया, इफ़ यू आर आउटडोर्स यू शुड रिटर्न टू योर हाउस, इफ़ यू आर इन्फॉर्म ऑफ द ऑकरेंस ऑफ न्यूक्लियर इमरजेंसी। आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, आप इसको स्टॉप कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आता है बात केमिकल डिजास्टर,
केमिकल डिजास्टर होता क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। केमिकल डिजास्टर इज यू एन इंटेंशनल रिलीज ऑफ वन और मोर हैजार्डस सब्सटेंस विच कुड हार्म ह्यूमन हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। काजेस भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसकी काजेस क्या हो सकती है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी तरह से वीडियो को पास करो अगर मैंने ज़्यादा ही तेज़ स्क्रॉल किया है। इफेक्ट्स भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। डिसेबिलिटीज इन ह्यूमन द रिजल्ट इन द डेथ ऑफ 1000 पीपल एनिमल्स इन द सराउंडिंग लोकेलिटीज। फिर यहाँ पे सेफ्टी टिकस गो इनटू रूम वायर फिस्ट ओपनिंग्स सील डोर्स एंड विंडोज रिमेन इन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। बायोलॉजिकल डिजास्टर इज डिफाइंड एज अ डिवास्टिंग इफेक्ट्स काज्ड बाय द इनवर्ट स्प्रेड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ रहा हूँ, आप आराम से पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में समझो, फिर बाद में एग्जाम में खुद लिखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बहुत इसी तरह से लिखा है। प्रिवेंटेशन है, काजेस भी लिखा है ऊपर। प्रिवेंटेशन क्या है, तो यहाँ पे आप प्रिवेंटेशन के बारे में भी पढ़ सकते हो। तो ये थी जियोग्राफी वीजी 6th सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं कोशिश करूँगा उसकी लिंक को भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग इसी नोट के साथ वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।